दोस्तों, महाभारत का यह प्रसंग शायद आपने ना सुना हो। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मरते समय दुर्योधन ने श्री कृष्ण को कौन सा संकेत दिया था। दुर्योधन कौरवों और पांडवों का भाई था, हालांकि उसने कभी भी पांडवों को अपना भाई माना ही नहीं, और यही कारण था कि पांडवों को अपने अधिकार के लिए कौरवों से महाभारत का युद्ध करना पड़ा। महाभारत में ऐसे कई रहस्य है जो आज भी किसी पहेली से कम नहीं है। ऐसा ही एक रहस्य दुर्योधन की 3 उंगलियों का है, जो उसने मरते समय भगवान श्री कृष्ण को दिखाई थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि जब दुर्योधन और भीम का आखिरी युद्ध हुआ, तब भीम ने श्री कृष्ण के कहने पर दुर्योधन की जांघ पर गदा से प्रहार करके उसे मृत्यु के द्वार पर पहुंचाया था। घायल अवस्था में पड़े हुए दुर्योधन ने जब भगवान श्री कृष्ण को अपने नजदीक आते देखा, तो दुर्योधन श्री कृष्ण को बार बार अपनी 3 उंगलियां दिखाने लगा। जब श्री कृष्ण उसके नजदीक पहुंचे तो दुर्योधन से पूछा कि तुम क्या कहना चाहते हो दुर्योधन। तब दुर्योधन बोला कि उसने महाभारत के युद्ध में 3 गलतियां की है। अगर वह यह गलतियां नहीं करता तो निश्चित ही महाभारत का युद्ध कौरव जीत जाते और आज युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। दुर्योधन ने भगवान से कहा कि उसकी पहली गलती यह थी कि उसने इस युद्ध के लिए नारायणी सेना को चुना, जबकि उसे अर्जुन की भांति श्री कृष्ण को चुनना चाहिए था। दरअसल दुर्योधन को लगा कि भगवान श्री कृष्ण तो इस युद्ध में शस्त्र उठाएंगे नहीं, तो भला मैं श्री कृष्ण को क्यों चुनूं? यह सोचकर दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुन लिया था। दुर्योधन ने दूसरी गलती बताई कि जब माता गांधारी ने मुझे उनके सम्मुख निर्वस्त्र आने के लिए कहा था, तब मैं उनके पास लज्जावश निर्वस्त्र नहीं गया और मेरी कमर से नीचे का हिस्सा कमजोर रह गया। अगर मैं अपनी माता गांधारी की बात मान जाता तो मेरी यह दशा न होती। दरअसल यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला दिखाते हुए दुर्योधन को अपनी माता गांधारी के पास निर्वस्त्र जाने से टोका था, इसलिए दुर्योधन ने अपनी कमर पर केले का पत्ता लपेट लिया था। दुर्योधन ने तीसरी गलती बताई कि उसने अगर पापों के साथ कुछ पुण्य भी किए होते तो आज वह जीवित होता। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि अगर पाप पुण्य साथ साथ किए जाए तब भी पापों का फल मिलता ही है। तुम्हारी हार का कारण यह 3 बातें नहीं बल्कि तुम्हारा अहंकार था। तुमने पांडवों का कभी साथ दिया ही नहीं, उन्हें कभी अपना भाई माना ही नहीं। तुमने शकुनी के पासों की मदद से हमेशा पांडवों के साथ अन्याय किया, उन्हें वनवास भेजा, बचपन में भीम को जहर देकर मारने की कोशिश की, लाक्षागृह में पांडवों को जलाकर मारने का षड्यंत्र रचा, कुलवधु द्रौपदी का चीरहरण करवाया। हे दुर्योधन, तुमने जीवन पर्यंत अधर्म का साथ दिया है। इन्हीं सब कर्मों की वजह से तुम्हारा यह हाल हुआ है। यह सब कहते हुए भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को अपने हाल पर छोड़ दिया। दोस्तों, यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।